नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज थाना क्षेत्र के लमहन गांव में। मैं आपको बता दूँ, एक घटना हुई थी बदलापुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग पर। अमन सिंह नाम का लड़का था, उसका 10वीं का परीक्षा था 16 तारीख को। 14 तारीख को घर से शाम को 6 बजे अपने बुआ या मौसी लगती है, उनसे 20 रुपये लिया था। यहीं गांव के बगल में एक दुकान है कुछ खरीदने के लिए, और उसी दिन उसका बर्थडे था। वो वहाँ गया, उसके बाद वो वापस लौटा नहीं। दूसरे दिन 15 तारीख को लगभग 8:30 बजे फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास उसकी बॉडी मिली। जब परिवार वालों को जानकारी हुआ तो मौके पे पहुँचे, लेकिन परिवार वालों का आरोप है जिस तरीके से बॉडी मिली है, कहा जा रहा है कि उसको मार कर वहाँ रखा गया है। अब जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों का क्या है, क्या न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला है। और मैं आपको बताऊँ, बदलापुर के जो थाना प्रभारी हैं वो इन लोगों की जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उस आधार से अभी तक कोई एफआईआर मुकदमा नहीं दर्ज किए। उन्होंने कहा कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। फिलहाल ये पहली बार ऐसी घटना सामने आया है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मुकदमा नहीं दर्ज होगा। इतना तो ठीक है साहब, इन परिवार वालों को कैसे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, वो आश्वासन दिए कि हम स्वयं पहुंचकर वहाँ उचित कार्रवाई कराएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन जो मारने वाले वो भी ब्राह्मण हैं, हो सकता है उनके कुछ खास होंगे। यही कारण है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं जिले के एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप लगातार थाने का निरीक्षण करते हैं और भौकाल बनाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इन गरीब परिवार के भी बारे में सोचिए कि 5-6 दिन हो गया घटना, अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इन लोगों का इतना भी आरोप है, यहीं बगल का एक लड़का है वही पहचान कराया था, और जो ब्राह्मण जात के लोग हैं उसको पकड़ के लेके गए और रेलवे क्रॉसिंग के पास वहीं मारने के बाद उसकी बॉडी ट्रेन की पटरी पे रख दी। दूसरे दिन बॉडी पहचान हुआ है परिवार वाले। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इनका ये भी कहना है कि जो मारे हैं वो दबंग हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं। उनकी माँ है और नानी है। लड़का ननियाल में रहता था और इस लड़के के जो पिताजी हैं वो कश्मीर में जीवन यापन करने के लिए वहाँ मजदूरी करते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं, उनकी नानी है, आखिर ये घटना कैसे घट गई। और ये भी बता रहे हैं कि वो जो लड़के के मामा है उसी दिन जमानत करके आए थे। क्या नाम है माता जी आपका? ना सुशीला साहब। सुशीला, हाँ। तो आप क्या मामला है और घटना कैसे घट गई? मामला कुछ हमसे दुश्मनी नहीं रही साहब, खाली रामायण में दुश्मनी रही है। रामायण में क्या दुश्मनी थी? पूरी खाए आए रहनी है, 2 दाई खाए गए नहीं, तीसरी दाई आए हो नटके हमरे बच्चे के मारे नहीं। ओकरे बाद मार के भागे नहीं, जवान बस सब सुने धौरा भागे नहीं, दोहराव नहीं आए कर पीता ललकार के। हमारे घरे में हमारे केवाड़ी पीटत रहनी है। वो जवन आजाद उपाध्याय जी, हाँ, रमेश उपाध्याय जवन उनकर बाप हो, उनकर बेटवा रहनी है आजाद। वही रही साहब जानत रहे मेरे बच्चे के जवन बाटे जमानत, राजन कृष्णा नाम हमारे बच्चे 2 हैं, उनके जमानत करेगा रहनी है। जात रहन जमानत करा। संतोष चौहान विजय के लड़का फोन करके बताई रहे कि जमानत करावई जात है नाच। बदलापुर से आगे पाछे जवान बाटे लग गए साहब, बचावत कैसे गए। लड़कन के मेरे जमानत करा के एक दरे मालिक मेरे बैठाई दें, वहीं से बचा के लेके चला आए। ये हमार भैया भाई इतने जूनी खेत भर के आए ना, खेलत रहे 6 बजे 6:30 बजे जवान बाटे हमार भैया जवान हमका कहे अम्मा पापा आई गए। ननियाल में रहन हमार अम्मा हमका कहे नानी नाई कहत रहे साहब। ऐसे ही गए 20 रुपया मेरे बिटिया से लेके कहे मौसी दे कुछ खाने के लिए जाता है भाई। वैसे पता ना हमारे साहब ने पकड़ ही ले गए साहब। अच्छा ये बताइए भैया के, अच्छा ये बताइए, रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा। मेरी बात सुनिए आप, जिसके ऊपर वो जो पड़ोसी के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उससे विवाद था क्या कुछ? हाँ, पहले विवाद था। क्या विवाद था? पट्टा के विषय में जवन मुकदमा चलत रहा, स्टे कराए रहे नपाई के जवन बाटे विवाद रहा, पूरा ले चाहत रहे मेरे नाम करा साहब, नपाई उपाई देन जवन देन सब वही हम ले। 15 कड़ी जमीन छोड़ दे, 1.5 लाठा 15 कड़ी, मतलब जमीनी विवाद था। हाँ, जमीनी विवाद था। हाँ। तो इसके बाद एक घटना की जानकारी कब हुई कि हमारे वहाँ नाती का बॉडी है फत्तूपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास?
सवेरे 8 बजे रात की बर्थडे रहा, हम बर्थडे बदे हेरा ले आगे नहीं है। हम कहे हमार कहाँ भी दोस्ते में कहा, हम के दोस्ते मार भैया बिनु पूछे कतऊ ना आए जात रहे नहीं कहीं सवेरे आए। हम के हमार जीरा घबरात बा कि वह दुश्मन हमारे भैया के जवान बाटे पकड़ के किडनैप कराई ले बा। सवेरे पता लगा कि हमार भैया रैली बोला रहा। अच्छा ये बताइए माता जी, थाने बाप लोग गए थे? थाने गए थे? अरे राम क्यों ना सुनवाई किया समार, थाने में नहीं सुनवाई? नहीं न जवान वो विधायक है वो ना सुनवाई किया न। लेकिन विधायक जी का आप लोगों को कहना है कि जब न्यूज चलने लगा तो विधायक जी आपके यहाँ आए थे? हाँ, जब न्यूज चले लगे तब जवान बाटे शाम की 6 बजे आई रहनी है। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए काम को सबूत चाहिए। हाँ सबूत चाहिए, इसका कागज लिया पता ना मालिक जाने कागज का देन का ना देन ओकर रिपोर्ट अब हम ना पता पाए। अब ये इनकी नानी है, अब इनकी माँ है। लड़का दरअसल अपने नलियाल में रहता था, यहीं पढ़ाई लिखाई करता था। इनके जो लड़के के पिताजी हैं जम्मू कश्मीर में वहीं मजदूरी करते हैं और कह रहे हैं कि 2 साल हो गए उस बच्चे को देखे। पिताजी का ये भी ख्वाहिश था कि मेरा बेटा बॉर्डर पर आर्मी का जवान बनेगा। फिलहाल सपना ही रह गया और बेटा के सामने ही अर्थी आ गई। अब उनकी माँ है, मैं उनसे पूछूंगा क्या नाम हो आपका? नाम खाली बताइएगा, क्या नाम है? हमारा नाम मधुबाला है। मधुबाला जी ये बताइए घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? मेरे भैया शाम के फोन किए, कहें कि अमन के केक काटने का समय हो गया, अमन अभी तक नहीं आए। सवेरे लागे न मेरे भैया के पान ना सारी रतिया हेरे न मेरे भैया के पान ना, फिर हमें नहीं बताएं ऐसा एक सवेरे अटकाए अमन अब आए यहीं 12-1 बजे हमसे झूठ बोलन। हम घर चले आए देखा था हमारे भैया के पापा मार का दिया काट के लागे मेरे भैया को वहीं से रोडवा हुई खड़े वहीं पटरिया पलटा। आपके कितने बेटे और बेटियां हैं? हमारे 1 लड़की 2 लड़के। सबसे बड़ा लड़का अमन था? सबसे बड़ा लड़की अंजलि है। उसके बाद? तब अमन था, तब आयुष है। बस यही? बस 2 लड़के 1 लड़की। बस साहब हम पढ़ावे खातिर रहे छोड़े रहे अपने भैया पढ़ाओ लिखा भी है 10 एक पेपर हो जाए हम कह जाते हैं NCC में नाम दबाओ। ये उपाध्याय अरे नन्हे उपाध्याय मेरे भाई पापा के बहुत साल हो गए धमकी चमकी दे रहे हैं तो आ रहे हैं हाथ काट दे तो आ रहे हैं गोड़ काट दे तो आ रहे तोड़ दे मेरे पापा के। मतलब प्रधानी की रंजिश? विषय बहुत पुराने तब हमारे शादी नहीं भाई रहे बहुत पुराने चले आए फिर रामायण धमकी देन का एक बिन के मारब दुआए हमारे घर से तब हम रहे रामायण में अपने भैया पकड़ घर में बंद कर दे हमका सबका मारे हमारे मम्मी की सीढ़ी ढकेले समूह का ठेल के वही ले गए के काहे हम मार के एक जनक बोटी कह के हम फेंक दे भाई। बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार कहते हैं गरीब असहाय लोगों की मदद करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस इन गरीबों को शोषण कर रही है। मैं जिले के SP साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे और थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। और एक द्वारिका प्रसाद यादव SI हैं, क्योंकि भाई दरोगा हैं, उनसे जनता कैसे सवाल करेगी? वो अपने मन से अपने हिसाब से प्रार्थना पत्र लिख दिए, लेकिन जो लड़के के मामा हैं उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। उसके बाद काफ़ी विवाद करने के बाद CO साहब से जब लड़के के मामा ने बात की फिर दूसरी प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। और जिसको पर ये आरोप लगा रहे हैं अभी तक वो फरार हैं और घूम रहे हैं बिंदास, उनको डर नहीं है यूपी पुलिस का। और मैं अजय पाल शर्मा जी से निवेदन करूँगा इस मामले को संज्ञान में ले। और उनके पिताजी हैं, उनका सबसे बड़ा लड़का था और इनके पिताजी की ख्वाहिश थी कि उस बच्चे को हम आर्मी का जवान बनाएंगे और देश का सेवा करेगा। अब पूछते हैं क्या करते हैं कश्मीर में आप? फर्नीचर की दुकान पे पॉलिश करते हैं, बेड कुर्सी। वहाँ तो बहुत ठंड रहती होगी। बहुत ठंड रहती है, 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करते हैं हम। सिर्फ यही सपना लिए कि अब 15-16 साल का हो गया है, बस 2 ही 4 साल बाकी है। अच्छा आपसे हम जानना चाहते हैं
बड़े बड़े अखबारों में देखता हूँ योगी जी, मोदी जी छपा रहते हैं, गरीबों के प्रति काम करते हैं, लेकिन आज आपके ऊपर आया तो आपको क्या न्याय मिल सकता है कि नहीं, जिस तरीके से पुलिस कर रही है? जिस तरीके से पुलिस कर रही है, हम हौसला तोड़ने वाले हैं, हमारी रीढ़ टूट गई, हमें और भी तोड़ा जा रहा है कि ये इसलिए तोड़ा जा रहा है कि हम टूट के बैठ जाए और वो लोग आजाद से घूमे। अच्छा, एसपी साहब से क्या निवेदन करना चाहते हैं? एसपी साहब से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे बेटे को जो ऐसा किया है उसको फांसी दी जाए, उसको फांसी दी जाए। इतना अच्छा होना लड़का, इतना सीधा साधा, ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा था। अमन के पिताजी हैं, अपने बेटे को आर्मी का जवान बनाने के लिए दिन रात अपनी खून पसीना से कमाते थे और बच्चे को आर्मी का नौजवान बनाना चाहते थे। ये उनकी नानी है, ये उनकी माँ है, ये उनके पिताजी हैं, ये उनकी बहन है, सबका रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल 5 दिन यह घटना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं उनके मामा जी से, लड़के के मामा जी से भी बात करूंगा कि विधायक जी अक्सर फोटो और न्यूज़पेपर में हमेशा आते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर छपी रहती है। वही बदलापुर एरिया है, क्या न्याय मिला? क्या नाम भाई साहब आपका? कृष्णा। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे थे कि जब खबर चलने लगी तब विधायक जी आए थे। हाँ, जब न्यूज़ पहुंची उनके तक तभी आए। उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया, प्रधान तक भी किया, तो बोले कि पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश को जलवा दीजिए, हम बैठ कर एनसीआर दर्ज करवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन 16-17 तक फोन किए, लेकिन दिखे नहीं, एक बार भी घर पर नहीं आए। जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग अभी फरार हैं? हाँ, वो लोग तो हमको नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं? नहीं। अच्छा, ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं आप उन लोगों? क्योंकि विवाद हुआ था, हमको धमकी भी दिए थे मारने के लिए। हाँ, हमारे भाई को दिए थे, हमारे पिताजी बहुत पहले दे चुके थे। अच्छा, ये बताइए, सीओ साहब बाद में आपको क्या कह रहे थे? सीओ साहब हम जब कहने लगे तो बोले तुम पागल हो गए हो, तुम जाओ यहाँ से। पागल हो गए? हाँ, हमको पागल बना रहे थे। अगर सीओ साहब का बेटा खत्म हुआ होता हम ये भी तब उनको समझ में आता कि पागल कैसे लोग होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? द्वारका जी जो एसआई हैं वो क्या किए? द्वारका जी तो जो लिखवा लिए तो दे ही नहीं रहे थे हमसे, जो लिखवाए हैं। जो अभी मैंने बताया कि हमसे लिखवा लिए कि पटरी को पार करते समय उसकी डेथ हो गई, तो हम द्वारका जी से पूछे, हमके सर ये बताइए आप उस समय थे, लड़के को पार करते समय देखे थे? तो बोले कि हमसे ज़्यादा विवाद मत करो, हमसे वो जुबान मत लड़ाओ, विवाद करोगे तो बंद कर दूंगा। हाँ, हमको डांट डपट के हटा दिए, हमको पागल घोषित कर दिए। हाँ, उसके बाद आप लोग कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, और जो मारा है हमारे लड़के को उसकी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, बस, हम कुछ नहीं चाहते इससे ज्यादा। अच्छा, आप स्टेशन मास्टर के पास गए थे तो क्या कहा वो बोले कि देखिए भाई, अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो ट्रेन डेमो आकर देते हैं, कोई आत्महत्या किया हो या तो ट्रेन में आकर कूद कर अपनी जान देता है, कुछ भी करता है, तो ऐसी जानकारी आगे आकर डेमो ट्रेन चालक देते हैं, लेकिन हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो हमके सर तब इसका मतलब बोले कि इसका मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई होगी, उनको दिखा नहीं होगा, ये सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उनके मामा जी हैं, ये उनके पिताजी हैं, उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी नानी है, सबका रो रो का बुरा हाल है। मैं उनकी बहन से बयान नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी परेशान है, लेकिन मैं ज़िले के डीएम एसपी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाए, जिसमें अगर थाना प्रभारी इसमें दोषी पाए जाते हैं कार्रवाई करने में, उनको तुरंत निलंबित किया जाए, और जो एसआई हैं गलत तरीके से अगर वो प्रार्थना पत्र लिखे थे उनको भी निलंबित किया जाए, और जो इस मामले में दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी बहन है, उनसे पूछूंगा, क्या नाम है? अंजलि सिंह। अंजलि सिंह, ये बताइए, आपकी भाई की उसी दिन बर्थडे था, दूसरे दिन आपने मौत की सूचना पा गई, प्रशासन से क्या कहेंगी आप? प्रशासन किस लिए शपथ लेता है? यही शपथ लेते हैं गरीब की हत्या है। कैसे गरीब लोग आगे बढ़े, कैसे गरीब के बच्चे आगे जाए, ये लोग देखना ही नहीं चाहते आगे जाते हुए बच्चे को। इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि मेरे मामा लखनऊ पढ़ रहे हैं, बच्ची जौनपुर पढ़ रही है, इन लोग को पीछे ऐसे पीछे खींचते जा रहे हैं। कैसे मोदी योगी आए थे वहाँ पे ना, जौनपुर में आए थे, चौकिया माँ का कसम खा के बोले थे कि गरीब की सहायता करेंगे, गरीब को आगे बढ़ाएंगे। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या पुलिस प्रशासन कर रही? कुछ नहीं कर रही है। कैसे गरीब लोग आगे बढ़े? ये उनकी बहन है अमन की, अम्मा सबसे बड़ी है, उसके बाद अमन था और उससे छोटा एक आयुष है।
फिलहाल मैं निवेदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से कि इस यूपी पुलिस को सुधारने की ज़रूरत है और ये जो मामला है ये जांच का विषय है, इसको जांच की जाए, जो इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।